हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप सभी का पांडे जी टेक्निकल के इस सेट नंबर 2 में, है ना। यानी कि सेट 1 आपने ऑलरेडी देख लिया होगा और आज जो है आप लोगों का हैशटैग सेट 2 है आप लोगों का पॉलिटेक्निक का। तो फटाफट बताइएगा आप लोग को वीडियो कैसी लग रही है। 10 सेट हम कंटिन्यू आप लोगों को करवाएंगे और ये 10 सेट आप सभी के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होगा, है ना। तो अगर आप भी पॉलिटेक्निक की तैयारी करना चाहते हैं तो आप पांडे जी टेक्निकल ऐप को डाउनलोड करिएगा, क्योंकि एकमात्र एक ऐसा ऐप है जहां पे आप सभी अपनी पॉलिटेक्निक की तैयारी सबसे कम फीस में कर सकते हैं, बिल्कुल बेहतरीन डिजिटल कंटेंट के साथ, है ना। जहां आपको लाइव क्लास, रिकॉर्डेड क्लास सब कुछ मिलता है पॉलिटेक्निक से रिलेटेड। इसके अलावा आपको सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण जो है वो प्रॉपर गाइडेंस है जो कि आप सभी को दी जाएगी एडमिशन के टाइम, जो कि आपको दी जाएगी काउंसलिंग के टाइम। सब कुछ आपको पांडे जी टेक्निकल ऐप पर मिलेगा। तो फटाफट आप लोग जो है ऐप को इंस्टॉल जरूर कीजिए, कोर्स को ज्वाइन कीजिए। हैशटैग 2 सेट का मैं आज पहला शुरुआत करने जा रहा हूं, ठीक है। कौन सा असंतृप्त यौगिक है आपको मैं बता देता हूं। सबसे पहले आपको दो चीजें देखनी है, यहां पे मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले एक तो है आपका सैचुरेटेड और अगला है आपके पास अनसैचुरेटेड। आप ध्यान से देखना, है ना। सैचुरेटेड मतलब क्या होता है, संतृप्त होता है। अनसैचुरेटेड मतलब क्या होता है, असंतृप्त होता है ना। हमेशा पॉलिटेक्निक में यह पूछा जाता है कि आप पहचान करके बताइए कि कौन सा संतृप्त है, कौन सा असंतृप्त है ना। एक ही तरीका है पहचानने का, मैं आपको बताता हूं, ठीक है। सबसे पहले आपको क्या करना है, ध्यान से देखना है कि अगर सैचुरेटेड रहेगा तो वो कार्बन कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड में अटैच होगा, कोई प्रॉब्लम नो। और अगर अनसैचुरेटेड रहेगा तो आपको याद रखना है कि कार्बन कार्बन के साथ या तो डबल बॉन्ड में अटैच रहेगा या कार्बन कार्बन के साथ ट्रिपल बॉन्ड में अटैच रहेगा। तो आप लोगों का ये अनसैचुरेटेड हो जाएगा, या आप लोगों का सैचुरेटेड का कॉन्सेप्ट हो जाएगा, ठीक है। आइए अब हम अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कौन सा असंतृप्त यौगिक है, आपको जाहिर सी बात है देख करके मालूम चल रहा होगा कि सर इसमें तो हमारा ये वाला जो ऑप्शन है C4H8 यही हमारा असंतृप्त यौगिक का उदाहरण है, क्योंकि आपको मालूम है C4H8 क्या है, एल्कीन है ना। क्या है भाई, एल्कीन है। और एल्कीन में आपका क्या होता है, कार्बन कार्बन के साथ डबल बॉन्ड में कंबाइन होते हैं, ठीक है। कोई प्रॉब्लम यहां तक आपको हुई, प्रॉब्लम नहीं हुई ना। बेहतरीन तैयारी चल रही है ना, बिल्कुल चलेगी। कोई प्रॉब्लम, किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम है नीचे कमेंट में आप जरूर बताइएगा, है ना। अगला क्वेश्चन है आपके पास कि फॉर्मेल्डिहाइड का IUPAC नाम क्या है ना। तो पहले आपको तो यही जानना है कि भाई फॉर्मेल्डिहाइड है क्या, है ना, इसका सूत्र क्या है, तब तो आप फॉर्मेल्डिहाइड का IUPAC नाम बता पाओगे। क्योंकि पहली बात मैं बता दूं, फॉर्मेल्डिहाइड का सूत्र तो कुछ दिया नहीं है ना। तो आप बताओ पहले फॉर्मेल्डिहाइड का सूत्र क्या है, फिर मैं बताता हूं उसका IUPAC नाम क्या है। फटाफट, एकदम लेट नहीं होना चाहिए, है ना। फॉर्मेल्डिहाइड क्या होता है, HCHO आपका होता है। इसमें आपने ये देखा कि कार्बन कितना है, एक है ना। कार्बन कितना है बच्चों, एक है। और जब ओनली 1 कार्बन होता है तो एक कार्बन के लिए आप मैथ यूज करते हो, तो आपके पास ये हो जाएगा मेथेनल। आपको ध्यान से देखना है, ये मेथेनल हो जाएगा। और राइट आंसर पे देखोगे तो आपके पास ये ऑप्शन नंबर C पे चमक रहा होगा। कोई कंफ्यूजन है तो बता दो यहीं पे, है ना। CHO ग्रुप है तो जाहिर सी बात है अल होगा, है ना। CHO ग्रुप है और CHO ग्रुप जब है तो इसका मतलब है कि अल होगा। और CHO ग्रुप में जब अल होगा देन क्या, एक कार्बन है तो मैच के साथ अल लगा दीजिए तो मेथेनॉल हो जाएगा। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर C हो जाएगा, ओके। एंड आपके पास अगला क्वेश्चन है CHCl3 का IUPAC नाम क्या होगा, CHCl3, है ना। ये कार्बन है आपके पास, यहाँ पे क्लोरीन हो जाएगा, यहाँ पे क्लोरीन हो जाएगा और यहाँ पे क्लोरीन हो जाएगा, यहाँ पे H हो जाएगा। अब आपको बताना है CHCl3 का IUPAC नेम क्या होगा। फटाफट बताओ जल्दी, क्या होगा। CHCl3 में 3 क्लोरीन है आपके पास, तो 3 क्लोरीन के लिए आप क्या यूज करते हो, 3 क्लोरीन के लिए आप ट्राई यूज करते हो, क्लोरीन के लिए आप क्लोरो यूज करते हो। तो ट्राई क्लोरो हो गया, सिंगल कार्बन है तो मेथ होगा, तो ट्राई क्लोरो मेथेन आपके पास राइट आंसर हो जाएगा। और यही आपके पास ट्राई क्लोरो मेथेन आपको सर्च करना है, कहाँ मिलेगा। ये महाशय मिल गए हैं हमें ऑप्शन नंबर B में, है ना। ट्राई क्लोरो मेथेन इज द राइट आंसर। कोई प्रॉब्लम है, किसी प्रकार का भी कोई भी प्रॉब्लम हो आप हमें बताइए, ठीक है। जल्दी बताइए, जल्दी जल्दी जल्दी। और अगर किसी प्रकार का प्रॉब्लम नहीं है वो भी बताइए, ठीक है।
तो वीडियो को लाइक वाइक कीजिए भाई, है ना, लाइक्स की संख्या बताइए, बढ़ाइए। हैशटैग सेट 2 आपका चल रहा है और पांडे जी टेक्निकल के माध्यम से तैयारी करते रहिए। एप्लीकेशन को डाउनलोड करिए, इस नंबर पर मैसेज कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए और अपनी तैयारी बेहतरीन बनाइए, है ना। आइसोब्यूटिल अल्कोहल का आईयूपीएसी नाम क्या होगा आपको बताना है, ठीक है। तो आपके पास इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 मेथिल प्रोपेनॉल, आपके पास यही आप इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। ओके सर, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, CH3COOH का आईयूपीएसी नाम क्या होगा, कैसे करेंगे। आईयूपीएसी नाम वाले क्वेश्चन थोड़ा ज्यादा आ रहे हैं तो इस पर फोकस कर लो आप ना थोड़ा सा। CH3COOH है ना, ये क्या है पहले ये बता दो आप, पहले ही तो ये बताओ आप, ध्यान से देखो। 2 कार्बन है ना, तो 2 कार्बन के लिए आप यूज क्या करते हो यार, ये बता दो बस, ठीक है। एथ यूज करते हो तो 2 कार्बन के लिए एथ हो जाएगा। COOH आपका होता है ओइक एसिड, तो आपके पास निकल के आ जाएगा एथेनोइक एसिड और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि जो COOH है ना, ये आपका क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड समूह का क्रियात्मक समूह यहाँ पे लगा हुआ है। एथेनोइक एसिड आपके पास राइट आंसर हो जाएगा भाई, और एथेनोइक एसिड इसका मतलब आप ऑप्शन नंबर बी पे ट्रिक कर लेना, ठीक है, सॉरी डी पे, ओके हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम है तो बता दीजिए, नहीं है वो भी बताइए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम, नेक्स्ट क्वेश्चन। HCOOH का आईयूपीएसी नाम क्या है, क्या है, HCOOH है ना। इसमें भी क्रियात्मक समूह आपका क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड है। कार्बोक्सिलिक एसिड क्रियात्मक समूह है, 1 कार्बन है, 1 कार्बन के लिए आप यूज करते हो मेथ, और आपके पास राइट आंसर हो जाता है मेथेनोइक एसिड। आप ध्यान से देखो, है ना, 1 कार्बन के लिए मेथ हो जाता है, ओइक एसिड हो जाता है, मेथेनोइक एसिड हो जाता है, मेथेनोइक अम्ल हो जाता है, और आपको जो है इस तरीके से ऑप्शन नंबर डी पे ट्रिक कर लेना है ना। कोई कंफ्यूजन नहीं है तो बताते रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास फटाफट आ चुका है, फिर से एक प्यारा सा आईयूपीएसी नेम, CH3, उसके बाद C कार्बन, उसके बाद यहाँ पे डबल बॉन्ड है, ठीक है, ओके, और इसके अलावा यहाँ पे और एक लगा दो यार, CH लगा दो, तब जाकर के ये बैलेंस हो पाएगा, है ना। ध्यान से देखो, CH, एक काम करते हैं, ये C है, यहाँ नीचे H लगा दो आप, उसके बाद ये डबल बॉन्ड हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास CH2, ठीक है, ओके। इस कार्बन की वैलेंसी 2 3 4 कंप्लीट हो गई है, इसकी वैलेंसी 3 4 कंप्लीट हो गई है, इसकी 2 कंप्लीट हो गई है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, ठीक है, ओके, ठीक है सर, इसको आप हटा सकते हो, ओके। आईयूपीएसी नाम बता दो इसका क्या हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है सर। यहां पे तो डायरेक्टली आपको डबल बॉन्ड दिख रहा है ना, डबल बॉन्ड तो दिख रहा होगा आपको। अगर डबल बॉन्ड दिख रहा है तो फिर तो हो गया काम आपका, मान लो डबल बॉन्ड दिख रहा है तो 1 2 3 3 कार्बन है, 3 कार्बन के लिए आप यूज करते हो प्रोप, और डबल बॉन्ड के लिए आप यूज करते हो इन, तो हो गया प्रोपीन। तो प्रोपीन जहां भी होगा आप इसको टिक मार लेना। यहाँ पे देखो आप कहाँ पे प्रोपीन आपका कहाँ झलक रहा है, आप कहोगे सर ये तो ऑप्शन नंबर सी में हमें दिख गया प्रोपीन, है ना। डबल बॉन्ड के लिए आप हमेशा इन लगाते हो, है ना, सिंगल बॉन्ड के लिए आप हमेशा एन लगाते हो, और ट्रिपल बॉन्ड के लिए आप हमेशा आइन लगाते हो। ये तो बेसिक सी बात है, आपको मालूम है, ठीक है, ओके। CH3CHO का आईयूपीएसी नाम क्या हो जाएगा, बेसिकली आज दोस्तों सिर्फ आईयूपीएसी नाम ही चल रहा है आपका, ठीक है। CH3CHO का 1 2 कार्बन है, 2 कार्बन के लिए आप एथ यूज करते हो, और एथेनल आपके पास हो जाता है अगर आप इसका आईयूपीएसी नाम राइट करते हो तो, ठीक है। आईयूपीएसी नाम राइट करते हो, एथेनल हो जाता है। तो एथेनल कहाँ पे है, एथेनल कहाँ पे है बच्चों, यहाँ पे ढूंढ लो इसे, ढूंढने के बाद मालूम चला सर बी ऑप्शन पे हमें दिख रहा है, ठीक है। ऐसे ही सेट आपका चलता रहेगा, पॉलिटेक्निक की तैयारी होती रहेगी। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि आपको पॉलिटेक्निक की तैयारी आपकी अच्छी नहीं हुई है, या फिर आप बिल्कुल शुरू से तैयारी करना चाहते हैं, बेफिक्र होकर के आप पांडे जी टेक्निकल ऐप डाउनलोड कीजिए और इस नंबर पर व्हाट्सएप करिए और अपने कोर्स को ज्वाइन करिए, है ना। सिर्फ 299 रुपए में ही आपकी पॉलिटेक्निक की तैयारी हो रही है, काफी बेहतरीन, काफी शानदार। तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप करिए, कॉल कीजिए, और उसके बाद आप पांडे जी टेक्निकल ऐप को डाउनलोड करके वहां से कोर्स लीजिए। आराम से आपकी तैयारी बहुत बेहतरीन होगी, ठीक है, बहुत शानदार होगी, एकदम आला किस्म की। शराब में निम्न में से क्या होता है, जल्दी बताओ, ठीक है। और किसी को अगर ग्लूकोज का फॉर्मूला याद है वो भी बता दो। एनीवन जिसको ग्लूकोज का फॉर्मूला याद हो, जल्दी बताओ।
शराब में से निम्न में से क्या होता है पहले तो ये बता दो, ध्यान से देखो। C2H5OH ही आपका शराब होता है, ठीक है। और ग्लूकोज का फॉर्मूला आप नीचे कमेंट में हमें बताओगे, ठीक है। ये जो आपने एक और OH वाला समूह का ऑप्शन देखा है CH3OH, वो मेथिल अल्कोहल है, इंडस्ट्रियल यूज के लिए यूज होता है, ठीक है। और उसको आप कॉमन यूज के लिए यूज नहीं करते हो, ठीक है। समझ में आ गया? ओके ओके ओके। कोई प्रॉब्लम है तो आप हमें बताओ, ठीक है, जल्दी बताओ। जिस यौगिक में CH3 का होल ट्वाइस CH मूलक होता है उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें आइसो कहते हैं बच्चों, याद रखना है ना। उन्हें क्या कहते हैं हम? उन्हें कहते हैं हम आइसो, है ना। ओके, समझ में आया? यस सर। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अल्कोहल श्रेणी का क्रियात्मक समूह क्या होता है आपको बताना है। सभी श्रेणी के क्रियात्मक समूह आपको मालूम होना चाहिए, ओके, ठीक है। जल्दी बताओ राइट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी बताओ। जल्दी फटाफट। अल्कोहल कह रहे हैं ना, OH आपका राइट आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। OH, ठीक है। ये CHO एल्डिहाइड है, COOH कार्बोक्सिलिक एसिड है, ठीक है। उसमें कोई कंफ्यूजन आपको नहीं होना चाहिए, ठीक है, ठीक है, नहीं होनी चाहिए। ओके ओके ओके, है ना। तो अल्कोहल आपका ये होता है OH, ठीक है सर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एरोमेटिक यौगिकों का मुख्य स्रोत क्या होता है आपको बताना है ना। एरोमेटिक यौगिकों का मुख्य स्रोत क्या होता है, फटाफट बताओ। जल्दी। जल्दी। इसका राइट आंसर हो जाएगा पायरोलिग्नियस अम्ल, ठीक है, जो कि स्रोत होता है मुख्य। ओके, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। एथिलीन का अणु सूत्र क्या होता है? C2H4, है ना। ये तो आपको मालूम होना चाहिए। C2H4 इज द राइट आंसर, ठीक है, जो कि एथिलीन का अणु सूत्र होता है। कोई प्रॉब्लम है? नहीं है ना, फटाफट बताओ। कोई प्रॉब्लम तो नहीं होनी चाहिए, मुझे जहां तक उम्मीद है ना। आसानी के साथ चल रहा है। CnH2n+2 वाले सामान्य सूत्र के यौगिक का चौथा सदस्य क्या हो जाएगा? फटाफट ध्यान से देखो, चौथा सदस्य हो जाएगा ब्यूटेन। क्या हो जाएगा? ब्यूटेन। कैसे? ध्यान से देखो, ये क्या है? CnH2n+2, ये किसका सामान्य सूत्र है बच्चों? कमेंट मी फास्ट। आप कहोगे सर ये तो हमारा एल्केन है ना। एल्केन का मतलब क्या होता है? कार्बन कार्बन के साथ किस में अटैच होगा? सिंगल बॉन्ड में अटैच होगा। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं, सिंगल बॉन्ड में अटैच होगा, इतना तो कंफर्म है। यस सर। तो CnH2n+2 हो जाएगा। चौथा सदस्य कह रहा है, यानी n = 4 पुटअप करो तो C4H2 × 4 + 2, तो आपके पास हो जाएगा C4H10, जो कि आप लोगों के पास क्या होता है? ये ब्यूटेन। कोई कंफ्यूजन है तो बताओ, नहीं है वो भी बताओ जल्दी। ओके, आगे। सजातीय श्रेणी के प्रमुख लक्षण कौन से होते हैं आपको फटाफट बताना है ना। जल्दी बताइए। सजातीय श्रेणी के प्रमुख लक्षण क्या हैं? यौगिकों के भौतिक गुण समान होना, या यौगिकों के रासायनिक गुण अलग अलग होना, या यौगिकों के विशिष्ट बनाने की विधियां होना, या यौगिकों का अभिक्रियात्मक समूह समान होना। सजातीय श्रेणी होमोलोगस सीरीज क्लास 10th में पढ़ते हो आप लोग, है ना। होमोलोगस सीरीज क्लास 10th में पढ़ते हो, जिसमें यौगिकों का अभिक्रियात्मक समूह क्या होता है बच्चों? समान होता है। क्रियात्मक समूह समान होता है। अल्कोहल का अलग आपका सजातीय श्रेणी बनेगा, एल्डिहाइड का अलग सजातीय श्रेणी बनेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड का अलग सजातीय श्रेणी बनेगा, सबका अलग अलग सजातीय श्रेणी बनेगा, है ना। तो ये चीज आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सजातीय श्रेणी के सभी सदस्य होते हैं, आपको बताना है क्या राइट आंसर होगा, जल्दी से बताओ, ठीक है। Which of the following is the right answer? Comment me fast.
कमेंट मी फास्ट। ठीक है, सजातीय श्रेणी के सभी सदस्य कैसे होते हैं? याद रखना है, सजातीय श्रेणी के जो सभी सदस्य होते हैं वो एक ही क्रियात्मक समूह वाले होते हैं, सजातीय श्रेणी के सभी सदस्य। ठीक है, एक ही क्रियात्मक समूह यानी एक ही फंक्शनल ग्रुप वाले हमारे पास सारे एलिमेंट होते हैं सजातीय श्रेणी के। कोई कंफ्यूजन है, कोई प्रॉब्लम है तो आप बताओ, है ना, जल्दी बताओ। नहीं है कंफ्यूजन? नो, ओके सर। ठीक है, सेट नंबर 2 आपको कैसा लगा फटाफट आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। सेट नंबर 2 आपका ये रहा पॉलिटेक्निक का, और सेट नंबर 2 एंड होता हुआ इसके साथ ही साथ मैं आपको बताता हूं, आप सभी विद्यार्थी पांडे जी टेक्निकल के ऐप को इंस्टॉल करें फटाफट अभी के अभी, है ना। किस चीज को इंस्टॉल करना है? पांडे जी टेक्निकल ऐप को इंस्टॉल करना है। कहां से इंस्टॉल करना है? प्ले स्टोर से इंस्टॉल करना है, और पांडे जी टेक्निकल ऐप इंस्टॉल करके बेहतरीन तरीके से आप अपनी क्लासेस को कीजिए। ठीक है, आपको मैं बता रहा हूं सिर्फ आपका 299 रुपए में पूरे YouTube पे आपको पॉलिटेक्निक की तैयारी करने वाला कोई भी चैनल नहीं मिलेगा जो कि हमारे जैसे लाइव और रिकॉर्डेड क्लास के माध्यम से तैयारी कराते हो। प्रॉपर गाइडेंस आप लोगों को दिया जाता है, तो इस प्रॉपर गाइडेंस का लाभ उठाइए, इस नंबर पर व्हाट्सएप करिए, क्लासेस को ज्वाइन कीजिए और वेट कीजिए आपके साइंस के सेट नंबर 3 का। धन्यवाद।